बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स स्टार्टेड है और उसका 20th लेक्चर आप देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास मेमोरी क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम या आपके पास जो मोबाइल होता है, मेमोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी एक सिस्टम का, एक कंप्यूटर सिस्टम का आप ये कह लें, और उसको ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको पता है मेमोरी हमारे पास दो तरह की होती है, एक वोलाटाइल मेमोरी होती है और एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नो, व्हाट इज़ वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मेमोरी के बेसिकली हमारे पास मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, इनको मैं बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इन डिटेल। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। देखें, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को समझें, फिर जब ये रीड करेंगे तो आपको समझ आना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो कंप्यूटर में मेमोरी लगी होती है, ये आपके पास एक हार्ड डिस्क होती है और एक रैम होती है। ठीक है, और इसके अलावा अदर मेमोरीज भी होते हैं जिसको आप कैशे मेमोरी कहते हैं या रजिस्टर्स कहते हैं, उनको अभी भूल जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि आपके पास जो हार्ड डिस्क होती है और मेमोरी होती है जिसको आप रैम कहते हैं, ये क्या होती है। बेसिकली हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप रैम कहते हैं, उसमें स्टोर होती हैं। और जो आपके पास हार्ड डिस्क होती है, इसमें आप परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं, अपनी इमेजेस है, अपने सॉन्ग्स हैं, या इस तरह की जो परमानेंट चीज़ें होती हैं वो आप अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, जो कि एसएसडी भी हो सकती है, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो मेमोरी बेसिकली आप ये कह सकते हैं वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसको आप मेमोरी कहते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में भी मेमोरी होता है। ठीक है, मेमोरी का मतलब होता है जिस तरह हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, मतलब याद करते हैं, जिसमें हमारे पास डेटा स्टोर होता है। जो डेटा स्टोर होता है वो हम बोल पाते हैं या हम लिख सकते हैं पेपर में। ठीक है, जो स्टोर्ड नहीं होता उसको हम नहीं लिख सकते। और हमारे दिमाग में भी बेसिकली वोलाटाइल मेमोरी भी होती है और नॉन वोलाटाइल भी मेमोरी होती है। मतलब एक ऐसी होती है जो कि कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है मेमोरी। हमने बात कोई की, सो गए, हम सो के जब भी उठे हमारे दिमाग से वो बात ख़त्म हो गई। और एक हमारे पास परमानेंट स्टोरेज होता है। फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट हुआ तो वो हमारे परमानेंट स्टोरेज में स्टोर हो जाता है और हम उसको भूल नहीं पाते। इसी तरह कंप्यूटर में भी परमानेंट मेमोरी होती है जिसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है भूल जाने वाली, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो ना भूलने वाली। बेसिकली हमारे पास जो रैम होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसको आप प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। अगर इसमें जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं रैम पे, ठीक है, वो जब तक वो स्टोर होते हैं, जब तक कंप्यूटर को हमारे पास करंट मिलता है, ठीक है, इसको वोल्टेज मिल रहे हैं, इसको करंट मिल रहा है, या हमारा कंप्यूटर ऑन है जब तक, तब तक हमारी इंस्ट्रक्शंस रैम में क्या रहती हैं, लोड रहती हैं। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, आपकी रैम में जितने भी प्रोग्राम, जैसे कि आप सॉन्ग सुन रहे हैं, एकदम लाइट चली गई है एकदम, और आपके जो गाना है वो बंद हो जाएगा, आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे, वो सॉन्ग आपका वहाँ पे प्ले नहीं होगा, आपको दोबारा प्ले करना पड़ेगा। सो दैट मीन कि वो सॉन्ग कहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर थी हमारे पास, रैम में स्टोर थी। तो रैम क्या है हमारे पास, वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि हमारे पास जब तक इसको करंट मिलता है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन रैम में होती हैं वो आपके पास रन हो रही होती हैं। जैसे ही आपका करंट हटाते हैं या अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या पावर ऑफ करते हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन रैम में स्टोर होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो वो हमारे पास नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। मतलब उसमें आपने अगर एक दफ़ा गाना कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो जब तक वो ख़राब नहीं होगी हार्ड डिस्क या आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, वो परमानेंट वहाँ पे स्टोर रहेगा। अब तक आपको ये बात समझ आई कि मेमोरी बेसिकली ऐसी जगह होती है जहाँ पे डेटा हम स्टोर करते हैं। अब वो डेटा हो सकता है हम परमानेंट स्टोर करें या आरजी स्टोर करें। आरजी का मतलब है टेम्परेरी तौर पे। ठीक है, अब रैम हमारे पास एक ऐसा स्टोरेज है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये ऐसा स्टोरेज है जिस पे टेम्परेरी डेटा मतलब स्टोर होता है, छोटे थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। जैसे ही पावर हम कट ऑफ करते हैं हमारे पास डेटा ख़त्म हो जाता है। और हमारे पास हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज है जहाँ पे हमारे पास डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। मतलब हमारे पास हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल है और क्योंकि उस पर परमानेंट डेटा स्टोर रहता है, और रैम हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी है, इस पर हमारे पास डेटा जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए क्या रहता है, हमारे पास
टेम्परेरी मतलब स्टोर होता है, आप ये कह सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसको, मेमोरी में जो लिखा है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड। बेसिकली यहाँ पे मेमोरी से मुराद ये रैम ले रहा है कि हमारे पास जितने भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रैम में हमारे पास स्टोर होते हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर, आपने सॉन्ग पे डबल क्लिक किया, वो थोड़ा सा सर्कल होगा, दैट मीन कि इंस्ट्रक्शन रैम के पास जाएगी, रैम से सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जितनी भी बाकी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो रैम पे स्टोर होती हैं, रैम से फिर जाती हैं सीपीयू के पास। ठीक है, दिस मेमोरी इज टेम्परेरी स्टोर्ड अंटिल फॉर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं स्टोर्ड होती हैं हमारे पास मेमोरी पे, रैम पे टेम्परेरीली स्टोर होती हैं, मतलब आर्जी तौर पे स्टोर होते हैं। क्यों टेम्परेरी स्टोर होती हैं? क्योंकि हमारे पास रैम एक ऐसा स्टोरेज है जहाँ पे टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। जब भी हम पावर ऑफ कर देते हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन रैम पे होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं, हमें दोबारा से उनको रन करना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज। जो रैम होता है इसको आप प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो रैम होता है इसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, और जो हार्ड डिस्क होती है इसको आप जो परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। परमानेंट का मतलब है कि वहाँ पे चीज़ें हमारे पास परमानेंटली स्टोर होती है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होती हैं। और उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप ऑन द मदरबोर्ड। मतलब आपके पास रैम की एक चिप भी मदरबोर्ड पे हो सकती है और एक से ज़्यादा चिप भी मदरबोर्ड पे हो सकती है। हो सकता है 4-4 GB की 2 स्लॉट्स हों। ठीक है, 8 GB टोटल हो आपके पास, जो आपके सिस्टम में लगाया हुआ डेटा है। हो सकता है वो 4-4 GB का हो, 4 GB हो सकता है आपके पास लगा हुआ, आपके सिस्टम में 2-2 GB की दो, मतलब कि रैम की इस तरह की जो स्लॉट्स लगी हुई हों। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये मल्टीपल लगी हो सकती हैं एक बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, क्योंकि मदरबोर्ड पे ये बेसिकली आपके पास चिप लगी होती है। ये आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इस तरह की रैम लगी हुई होती है और लैपटॉप पे इस तरह की होती है। और फर्दर मोर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको ऐसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि DDR3 और DDR4 क्या होती है। ठीक है, तो ये भी एक अदर से टॉपिक है, व्हाट इज़ DDR3 एंड DDR4। ये भी रैम की टाइप्स ही होती हैं, जो कि DDR4 फास्ट होती है DDR3 से। ठीक है, तो इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फर्दर मोर यहाँ पे लिखा हुआ है, मेमोरी स्टोर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, कि मेमोरी पे क्या कुछ स्टोर होते हैं। आप सिंपली इनको करने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है जितने भी सिस्टम प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम या बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डेटा होता है, बेसिक डेटा जिसने ऑपरेट होना होता है, क्योंकि हमारे पास एक जो प्रोसेस होता है उसमें उसका डेटा पार्ट भी होता है और इंस्ट्रक्शन पार्ट भी होता है। ये दोनों की दोनों डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होती है, हमारे पास रैम पे स्टोर होते हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है, आप ये कह सकते हैं। इट्स इनफ। उसके बाद अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी होती है और एक नॉन वोलाटाइल, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी एज बाइट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। देखिए हमारे पास जो डेटा और मेमोरी जो है, ये हमारे पास डेटा और सॉरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बाइट्स की फॉर्म में हमारे पास स्टोर होते हैं मेमोरी पे। ये तो स्टोरेज के बारे में खैर बताया, आप वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को कंसीडर करें। वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो टेम्परेरली स्टोर हो, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो परमानेंट स्टोर हो। टेम्परेरी और जो परमानेंट है, इससे क्या मतलब है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होता है, जब भी कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ करेंगे, जितनी भी इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होगा हमारी रैम पे अगर होगा तो वो डिसअपेयर हो जाएगा। अगर नॉन वोलाटाइल मेमोरी की बात करें तो इसमें आपके पास USB आ जाता है, आपके पास कार्ड आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाती है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क है आपके पास, और इसके अलावा ये CD आ जाती है। ये तमाम की तमाम आपके पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जैसा कि ये लिखा हुआ है, वोलाटाइल मेमोरी लॉसेज इट कंटेंट इट्स कंटेंट्स व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया जाता है, जितना भी कंटेंट स्टोर होता है इसके ऊपर, ये ख़त्म हो जाता है। एंड नॉन वोलाटाइल के केस में क्या होता है, इट डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट। ठीक है, जो भी कंटेंट स्टोर होता है नॉन वोलाटाइल पे, जब भी कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तो ये लॉस नहीं करेगा। जैसे कि मेमोरी कार्ड में अगर आपने कोई मूवी शूवी कोई भी अपने शादी ब्याह की रखी हुई है, तो वो अगर दोबारा लगाएंगे तो वो आपके पास अवेलेबल रहेगी, वो जाएगी, क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मेमोरी, कि बेसिकली मेमोरी क्या होता है। हम स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीडियो रखेंगे रैम पे, कि व्हाट इज़ रैम। थोड़ा सा फिर नॉन वोलाटाइल, वो वोलाटाइल सॉरी मेमोरी होगा, वोलाटाइल मेमोरी, उसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल में हम देख लेंगे कि व्हाट इज़ रैम। ठीक है, और वन बाय वन रैम की भी डिफरेंट टाइप होगी। हमारे पास स्टैटिक रैम होती है, डायनामिक रैम होती है,
तो फर्दर मोर हमारे पास रैम की भी टाइप होती हैं। आई होप मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपके पास कवर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे लेक्चर। अगर आप कोई भी असाइनमेंट बनवाना चाह रहे हैं, कोई भी थीसिस राइटिंग या आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह उसके रिलेटेड कोई आपने SRS वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट लिखवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे नंबर दिए गए हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे प्ले लिस्ट अवेलेबल हैं, आप बाकी जो है C++ डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।